श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि केले की वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है, क्यों बृहस्पतिवार को केले का फल नहीं खाना चाहिए और इसके साथ ही केले के पत्ते के बगैर कोई भी हमारा मांगलिक कार्य पूरा नहीं माना जाता है, संपन्न नहीं माना जाता है। कोई भी देखिए शुभ कार्य होता है तो उसमें केले के पत्तों की आवश्यकता होती है। तो केले का वृक्ष इतना ज्यादा पूजनीय क्यों है, भगवान विष्णु को इतना ज्यादा प्रिय क्यों है, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक कथा के प्रसंग के माध्यम से प्राप्त होगा और यह प्रसंग ब्रह्मांड पुराण का है और इस प्रसंग को हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने सुनाया है और वही प्रसंग आज हम आप सभी को सुनाएंगे। तो इसलिए प्लीज इस प्रसंग को पूरा सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा रोचक है और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इसी प्रसंग के माध्यम से ही प्राप्त हो जाएंगे। तो कथा प्रसंग इस प्रकार से है कि एक बार दुर्वासा ऋषि जी ने भी विवाह करने का विचार किया। दुर्वासा ऋषि भगवान भोलेनाथ के अवतार ही माने जाते हैं, साक्षात भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं और महर्षि अत्रि एवं माता अनुसुईया जो सती अनुसुईया है उनके पुत्र हैं। तो दुर्वासा ऋषि जी ने विवाह करने का विचार अपना व्यक्त किया। तो एक विप्र की कन्या थी जिनसे उन्होंने विवाह करना चाहा और वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी। तो उन्होंने विप्र से कहा, ब्राह्मण से उनकी पुत्री से विवाह करने का अपना विचार बताया। तो वह विप्र जो है वह तैयार हो जाते हैं विवाह करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री में सभी गुण हैं, वह सुंदर भी है और सभी कार्यों में निपुण भी है, उसमें बस एक ही दोष है कि वह बहुत ही ज्यादा कटु वचन बोलती है। तो यदि आप इसके इस दोष को माफ करते रहेंगे तो बाकी वह उसमें सभी गुण हैं। तो दुर्वासा ऋषि जी भी आप सभी जानते होंगे कि उन्हें भी बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखो, इनके मैं 100 अपराध माफ कर दूंगा और 100 अपराध के बाद यदि इन्होंने अपराध किया तो फिर मैं इनके अपराधों को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो विप्र ने कहा कि अरे कभी कभी कटुवचन बोल देती है, ऐसा नहीं है कि अपराध करती ही चली जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दोनों की बात हो जाती है और उनका फिर विवाह होता है। तो जब जैसे विवाह वाले दिन से लेकर विवाह जितनी देर में संपन्न होता है, विदाई होती है और वह घर पहुंचते हैं, उतने ही समय में ही उनके 99 अपराध हो जाते हैं। यानी कि वो जब भी बोलती थी तो इतना ज्यादा कटु वचन बोलती थी कि जिससे दुर्वासा ऋषि जी को हर बात पे उनके क्रोध आ जाता था और वह गिनते रहे उनके अपराधों का। तो जिससे उनके 99 अपराध जब हो गए तब उन्होंने कहा कि देखो, अब तुम्हारे 99 अपराध हो चुके हैं और यदि अब तुमने और भी कुछ बोला तो मैं तुरंत तुम्हें भस्म कर दूंगा। जिससे वह और वो भी क्रोधित हो जाती हैं, वह और भी कुछ बोलती हैं। तो जिससे उन्हें दुर्वासा ऋषि जी को बहुत ही ज्यादा क्रोध आ जाता है और वह तुरंत ही उन्हें भस्म कर देते हैं। उन लोग कहते हैं कि हे निर्बुद्धि, तू भस्म हो जा। और वह जो रूपवान सुंदरी थी तो वह तुरंत ही एक राख के ढेर में परिवर्तित हो जाती हैं। उनका जो शरीर है वह तुरंत ही भस्म हो जाता है और जब वह भस्म हो जाती है तो उनकी जो आत्मा होती है वह अपने पिता के पास जाती है और करुण विलाप करती है कि क्या इसी दिन के लिए मेरा विवाह आपने किया था कि जाते ही मेरे प्राण ले लिए जाएं। तो वह जो विप्र होते हैं वह भी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और फिर वह दुर्वासा ऋषि जी के पास आते हैं। विप्र जब दुर्वासा ऋषि जी के पास आते हैं तो वह अपने बेटी के मृत्यु के कारण उनसे बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि ये तुमने क्या किया है, अभी के अभी मेरी बेटी को जीवित करो। यदि भस्म करने का ज्ञान है तो उन्हें जीवित भी करने का आपको ज्ञान होगा और आप इन्हें अभी के अभी जीवित कीजिए। तो वो भगवान जो दुर्वासा ऋषि जी हैं वो कहते हैं कि एक बार मैंने गलती कर ली, अपराध कर लिया इनसे विवाह करने का, अब मैं इन्हें पुनः जीवित करके अपने पास नहीं रख सकता है, क्योंकि नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मेरा और इनका कोई भी निर्वाह नहीं हो पाएगा। तब जो ब्राह्मण है वह कहते हैं यदि मेरी बेटी को आप जीवित नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगा कि भगवान के भक्त के अपराध में तुम्हें पूरे ब्रह्मांड में
भ्रमण करना होगा। ये भाई उनके जो विप्र है वह भगवान के भक्त हैं और उनकी आत्मा को उन्होंने दुखी किया है, तो जिसके उनके श्राप के कारण जो दुर्वासा ऋषि जी है उनको पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करना पड़ेगा। तब और उसके बाद जो उनकी पुत्री होती है उसकी आत्मा से भी एक करुण विलाप आता है कि मैं तो एक पतिव्रता हूँ और मैं कहाँ जाऊंगी, किस लोक में जाऊंगी, मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, इधर उधर भटकती रहेगी। तो इस तरह से जो दुर्वासा ऋषि जी हैं तो वह कहते हैं कि मैं इन्हें पुनः स्त्री में ही स्वरूप में ही नहीं जीवित करूंगा, मैं इन्हें भगवान का प्रिय बना दूंगा। मेरे जो तपस्या है उसके फल स्वरूप यह भगवान विष्णु को, श्री नारायण को बहुत ही ज्यादा प्रिय होंगी। तो उनकी जो वह स्त्री होती है, दुर्वासा ऋषि जी की जो पत्नी होती है, उनकी जो राख होती है, उनके शरीर की जो भस्म होती है, उसी भस्म से एक वृक्ष उत्पन्न करते हैं श्री दुर्वासा जी, और वह वृक्ष ही कदली का वृक्ष होता है, केले का वृक्ष होता है। और उसे जब वह वृक्ष उत्पन्न होता है तब दुर्वासा ऋषि जी कहते हैं कि इस तुम्हारे पत्तों के बगैर तुम्हारे स्तंभ के बगैर भगवान का कोई भी कार्य, कोई भी मंगल कार्य संपन्न नहीं माना जाएगा। इन फलों के बगैर, कदली फल के बगैर भगवान विष्णु का कोई भी भोग प्रसाद संपन्न नहीं माना जाएगा, और बगैर कदली फल के भगवान कहीं पर भी भोग अपना स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान विष्णु को अति प्रिय रहेगा यह कदली का वृक्ष, कदली के फल, कदली के जो पत्ते हैं। तो भगवान दुर्वासा ऋषि जी ऐसा उन्हें आशीर्वाद देते हैं और भगवान नारायण उसे स्वीकार करते हैं। इसके बाद फिर दुर्वासा जी कहते हैं कि तुमने मुझे 100 गालियां दी है, यानी कि 100 अपशब्द जो बोले हैं, तो उसका भी परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो कदली के फल को यह उन्होंने श्राप दिया कि जब तक तुम काटी नहीं जाओगी तब तक फलोगी नहीं। इसीलिए एक कहावत कही गई है कि काटे पर कदली फले, कोट जतन कोई सींच, बिना न मान खगेश सुनी, डांटे पर नवनीच। यानी कि कदली का फल, जो केले का वृक्ष है, वह जब तक काटा नहीं जाता है तब तक वह फलता फूलता नहीं है, और जितना ज़्यादा वह काटा जाता है उतने ही ज़्यादा उसमें पत्ते निकलते हैं और वह उतना ही वृक्ष फलता फूलता है। तो यह थी कदली या केले की वृक्ष का प्रसंग जो ब्रह्मांड पुराण से संबंधित है। ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन है और इसीलिए भगवान विष्णु को कदली का वृक्ष, कदली के फल, कदली के पत्ते बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। और भगवान विष्णु का वार गुरुवार है, इसीलिए गुरुवार वाले दिन ही केले की वृक्ष की पूजा विशेष रूप से की जाती है और केले के वृक्ष में नारायण भगवान का ही वो माना जाता है, स्थान माना जाता है, स्वरूप माना जाता है, इसलिए केले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। और इसके साथ ही यह मान्यता है कि जो केले का फल ना खाने की, तो वह देखिए पुराणों में ऐसा कहीं कोई नहीं प्रसंग आता है कि जिसमें केले का फल खाना मना हो। लेकिन क्या है कि जिस वृक्ष की हम लोग पूजा करते हैं जिस दिन, उस दिन उसके पत्तों को या फलों का सेवन नहीं करते हैं। बस यही कारण है कि गुरुवार वाले दिन केले की वृक्ष की पूजा की जाती है, इसीलिए उस दिन केले का फल नहीं खाना चाहिए। और इसके अलावा हमें कहीं और जानकारी ऐसी नहीं प्राप्त हुई है, और बाकी कहीं हो तो हो भी सकती है, लेकिन हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जैसा हमने अपने गुरुजनों के द्वारा सुना है तो वह यही बताते हैं कि जिस वृक्ष की पूजा करते हैं उस दिन उसका सेवन नहीं किया जाता है, इसीलिए केले का फल बृहस्पतिवार वाले दिन नहीं खाया जाता है। तो केले के वृक्ष से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। प्रसंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री सीताराम।